फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त नाइला एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम टूरिस्ट मैगजीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से रूबरू कराते हैं, टूरिज्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की भी सैर कराते हैं। सो यू वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टूरिस्ट मैगजीन। रियासत जम्मू व कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो न सिर्फ बहुत मशहूर है बल्कि ये साल के चारों मौसमों स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर में सयाहों की पहली पसंद रहती है। गुलमर्ग श्रीनगर से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर अफरवट पहाड़ के दामन में वाक़ा है। गुलमर्ग तक जाने के लिए सयाहों को टंगमर्ग से आगे घने जंगलों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है और इन रास्तों पर अपने सफर के दौरान सयाह पाइन ट्री से बड़े जंगलों से गुजरते हैं। ये नजारा बेहद हसीन और काबिले दीद होता है। इस सड़क पर हर लम्हे टैक्सी, कैब्स और सुपर लग्जरी कोच रवां दवां रहती है जो सयाहों को गुलमर्ग तक ले जाती है। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक के इस सफर के दौरान कई जगहों पर सयाहों के लिए व्यू पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहां सयाह कुछ देर के लिए गाड़ियों से उतरकर न सिर्फ नजारे देखते हैं बल्कि अपने कैमरा से इन नजारों को कैप्चर भी करते रहते हैं। आपका नाम क्या है? नम्रता। नम्रता, कहाँ से हो आप? मैं गोवा से हूँ। कश्मीर पहले कभी आए हैं? नहीं, पहली बार आ रही हूँ। हाउ डिड यू प्लान योर विजिट टू कश्मीर? जस्ट दिस विंटर सीजन, स्नो देखना था, स्नोफॉल देखना था, तो मेड अप अ प्लान। कश्मीर आने से पहले कश्मीर के बारे में क्या कुछ सुना था आपने? हाँ, बहुत कुछ सुना था। कश्मीर पैराडाइज ऑफ इंडिया, हेवन ऑन अर्थ। तो बहुत मन था कश्मीर देखने का, स्नोफॉल देखने का, विंटर सीजन में कश्मीर देखने का। सो अभी प्लान करके आ गए। आप अभी गुलमर्ग जा रही हैं, ऑन द वे आपको जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, इस हवाले से आपसे आपके तासुरात जानना चाहेंगे। बहुत प्रिटी पिक्चर्स है, व्यू सब नज़ारे बहुत अच्छे हैं। पहली बार ऐसे देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा फैमिली के साथ आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एज ए टूरिस्ट आपसे जानना चाहूंगी कि इस ग्रीन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का एक इंसान की पर्सनालिटी, उसकी सोच पर कितना असर पड़ता है? हाँ, बहुत असर पड़ता है। आजकल तो बहुत पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन ये सब हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि पूरा एनवायरनमेंट बचाए, इसको प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे, ताकि आने वाले पीढ़ी या आने वाले लोग इनका भी मजा हमारी तरह ले सके इन फ्यूचर। आप गोवा से हैं, हिल स्टेशन विजिट करना आपको कितना पसंद है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा एरिया तो सी लेवल पे है, बहुत हॉट है, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही विंटर्स में या फिर समर्स में हिल स्टेशंस आए, एंजॉय करें कोल्ड वेदर का, तो अच्छा लगता है। इससे पहले कहीं दूसरे हिल स्टेशन पे आप? हम कुल्लू मनाली गई हूँ लास्ट ईयर, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। शिमला, कुल्लू मनाली। कश्मीर को आप कहाँ रेट करती है? टॉप, एट द टॉप, 10 out of 10। गुलमर्ग सर्दियों के मौसम में बेहद हसीन होती है। यहाँ बर्फ से ढकी ढलाने और पेड़ सयाहों के लिए एक अनोखा मंजर होता है।
गुलमर्ग में अपने कयाम के दौरान सैयाह गुलमर्ग में चहलकदमी के साथ साथ गुलमर्ग की मुख्तलिफ फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सैयाह शौकिया हॉर्स राइडिंग के साथ साथ स्लेज राइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे गुलमर्ग के मकामी लोगों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा होते हैं। गुलमर्ग की स्की स्लोप्स पर स्कीइंग पॉइंट सयाहों के लिए बहुत मशहूर और पसंदीदा पॉइंट रहता है। यहाँ सयाह शौकिया स्कीइंग भी करते हैं। इस जगह सयाहों का स्कीइंग करते हुए गिरना और गिरकर संभलने को सयाह अपनी खूबसूरत यादों में बसा लेते हैं। कुछ ऐसे स्कीयर भी गुलमर्ग में हमेशा मौजूद रहते हैं जो अपनी शानदार स्कीइंग से न सिर्फ खुद महसूस होते हैं बल्कि औरों को भी स्कीइंग का ये खेल सीखने की तरफ रागिब करते हैं। What's your name? Dwayne Smith, Where are you from? Canada. Have you been here earlier? I have been to India many times, but this is my first time to Kashmir. How did you plan your visit to Kashmir? Well, from Delhi we planned hiking in Ladakh, and then we plan to come to Gulmarg for a few days of skiing, and we're extending it because the terrain is just wonderful here. And for how long have you been here? In Kashmir we've been for about 1 week, and prior to that 4 weeks in Ladakh. Right. And how was your experience of skiing here at Gulmarg? Very nice. Even though there's not fresh snow, it's a beautiful location, Right. and lots of advanced skiing to be done. Where else in the world you have skied? North America and Europe. And where do our slopes stand compared to ski slopes abroad? I would say very good in terms of advanced skiing. Lots of terrain that's accessible. So for an advanced skier, it's some of the best skiing in the world. Right. And Gulmarg is considered to be one of the best destinations in the world. Do you agree with this? It's a wonderful place. It's truly beautiful in the Himalayas, and the town actually has a lot of different things to do in the evening, so it's quite lovely. We don't get a lot of foreign skiers here compared to what we see in other international ski resorts. I mean, what do you think are we lacking in? I guess ease of access is the only downside. Only people that want to make the journey to the Himalayas and enjoy skiing here will come, whereas a lot of other skiers go just a drive away. Since you are in Kashmir and you seem to be very interested in adventure, what kind of adventure sport you are interested in other than skiing? Well, I do mountain biking and windsurfing. Right. But winter time, it's skiing. You're from Canada. What is Canada famous for? Canada's famous for ice hockey and pancakes. Okay, you people are our real ambassadors. So you can put a word in anybody's ear back home and say, go to Kashmir. It's a real wonderland. I mean, will you be doing that? Absolutely. We didn't actually know what to expect when we came. And it's something I'd certainly share with other people as a ski destination. True. In terms of cost, it would be the same as going to the local mountain. If you're skiing for 1 week, Right. the flight is more than compensated for by everything else being less expensive. All right. I'm from Switzerland, and the parents is from Tibet, but I born there in Right. Switzerland. Are you here for first time or you have been coming to this place? In this place is first time in Gulmarg, yes. How did you decide about Kashmir as your destination? I like very much. The destination looks like same in Switzerland, and the snow it's like same. Also the forest, the mountain, and also really friendly people here in Kashmir. And it's not like many people say down there, or also in Switzerland, Kashmir it's dangerous for the tourists. But it's not like this. When you come for skiing only, like here, staying, it's safe. Right. It's really safe. For how long have you been planning to visit this place? It's like 10 days. 10 days. We were before in Bangalore,
stay there from meet the Dalai Lama. I am from Tibet, and we stay there for 14 days and come here, stay here like 10-12 days. Okay. And how was your experience of snowboarding here at Gulmarg? Was really special. There's not a lot of people here in the mountain. In Europe, it's like when you go to the mountain up, it's very, very much people there. It's not like here. Here it's like feeling good, feeling free. It's cool. Gulmarg is considered to be one of the best ski destinations in the world. Do you agree with this? Yes, for sure. This is really the best place. I think when have much snow, it's really, really good. Do you think Gulmarg has the requisite infrastructure to host big international events? I think so. I think also the hotels here looks like same in Europe style. You have hot water, you have hot rooms, and also the food here is special. Looks like also a little bit. You have also Europe food and Kashmir and Indian food. It's great here. You must have yourself been to many places in the world. Yes. Where do you rate Kashmir in comparison to places abroad? I was in Europe, countries from Austria, French, Slovenia, and Alaska, backcountry, and also in Japan. Yeah, all the world we travel for search the good snow, but I think I now find it here. What about ski guides? Kashmiri ski guides. I say to the good heli skiing shop here, like him, it's a really good guides, but we have much guides here. These not so good, but Why they are I not? think the heli guides is the best guides here. He's professional, working like European, Right. and the other won't make same, but it's they need to learn and more go. गुलमर्ग में सयाहों की दिलचस्पी का एक अहम मरकज गुलमर्ग गंडोला है। सतह समंदर से 2653 मीटर की बुलंदी पर पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिले में वाक़ा गुलमर्ग गंडोला रियासत जम्मू व कश्मीर का एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन ने साल 2015 में अपने मैसिव रेनोवेशन प्रोग्राम के तहत गुलमर्ग गंडोला को एक नया फेसलिफ्ट दिया। इस सिलसिले में सबसे पहले गुलमर्ग गंडोला की वो इमारत शामिल है जहां से गंडोला शुरू होता है। गंडोला के एक कैबिन में सिर्फ 6 लोग सवार होते हैं और इस तरह सैयाह गुलमर्ग गंडोला के जरिए कोंगडोरी के पहले फेज की तरफ रवाना होते हैं। गंडोला में अपने सफर के दौरान सयाहों को पेड़ों के ऊपर से गुजरने का एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है। पहली बार कश्मीर आई है या इससे पहले कभी आई है? फर्स्ट टाइम आए हम लोग। कैसे प्रोग्राम बना कश्मीर आने का? हॉलीडे प्लान कर रहे थे, तो अभी बर्फ में हम लोग को एंजॉय करना था, तो बेस्ट सीजन है ये बर्फ के लिए, इसीलिए हम लोग अभी प्लान करके आ गए। हम फ्रेंड्स साथ में आए हैं, 4 जने। हाउ डू यू फील एट गुलमर्ग? ऑसम, द वेदर इज वेरी नाइस एंड पीपल हियर आर वेरी हेल्पफुल एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। गंडोला राइड के बारे में जानना चाहेंगे। गंडोला राइड बहुत सेफ है और बहुत ही अच्छे से प्लान्ड है। बहुत अच्छे से प्लान है। क्यू में हम लोग को ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना पड़ा। गाइड ने हम लोग को हेल्प किया और फेज़ 2 तक गए हम लोग। फेज़ 2 का जो केबल कार है वो और नया रिसेंट डेवलप्ड है, तो वो भी बहुत अच्छा। How was your experience of seeing गुलमर्ग through गंडोला? ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बर्फ की चादर बिछी हुई है। इट वॉज लाइक हेवन ऑन अर्थ, ऑसम। और आप बताइए, आप गुलमर्ग में कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। वी हैव बीन टू अदर स्नो प्लेसेस लाइक स्विट्जरलैंड। दिस इज बेटर देन स्विट्जरलैंड, आई से। It's being said that Kashmir is very similar to Switzerland. What kind of similarity do you find in Kashmir? It's very much better than Switzerland. Only if you say if Indian people keep this more clean, this can be better than any other country, any other place in the entire world. यहाँ पर आपने स्टे किया रात भर। Yeah. यहाँ पर स्टे करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बहुत अच्छा रहा। अगर हम लोग शायद वन डे रिटर्न चाहते थे तो हम लोग इतने एक्सपीरियंस जो नाइट टेम्परेचर है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे, बट द नाइट टेम्परेचर वाज ऑसम, इट वाज सिजलिंग कोल्ड एंड वी एंजॉयड अ लॉट। What attracted you most here at Gulmarg? Gulmarg, basically we are attracted with the snow because we are find more than Pelgam. The snow in this Gulmarg area was means it's like a soft clean. means you can feel the snow, how the snow is how you go inside the snow to which level you are going. We have just went to till this our leg portion, Yes. so it was really something different experience. Does the snow and atmosphere around give you a lot of thrill? Yeah, basically on the phase 2 it was very thrilling part. आप बताइए, आपको हर तरह से बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है. How do you explain this experience? इट्स लाइक हमने कोई बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है, हम लोग किसी बर्फ़ के देश में है, जैसे हम लोग ने कभी धूप देखी ही नहीं है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई मस्ट से। अच्छा, ये मुझे बताइए, कई फिल्मों में कश्मीर को दिखाया गया है, कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया गया है, यहाँ पर कई सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन हुई है, आपको वैसा ही कश्मीर देखने को मैंने पहले ही बताया कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं, उससे हम लोग फील करते हैं कि हम लोग भी कश्मीर जाएं, पर यहाँ आके लगता है कि मूवीज़ में हमने देखा है उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है कश्मीर। और किसी को अगर अपनी हॉलीडे स्पेंड करनी है तो कश्मीर एक बार लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। मैं चाहूँगी आप कुछ गुनगुनाइए। ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ओ मेरे जाने जा। All right, here we take a short musical break, but don't go anywhere, we'll be right back. गम न करो दिन जुदाई के बहुत है कम, आपकी कसम आपकी कसम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू वाचिंग प्रोग्राम टूरिस्ट मैगजीन। नाज़रीन, आइए कुछ और टूरिस्ट से बात करते हैं और देखते हैं कश्मीर और गुलमर्ग के बारे में इनका क्या कहना है। आपका नाम? सिमरन। सिमरन, कहाँ से आप? हम दिल्ली से हैं। कश्मीर में कब से हैं? कश्मीर में आज फर्स्ट डे हमारा। इससे पहले कभी कश्मीर आए हैं? हाँ जी, मैं 9 साल पहले आई थी। अरे वाह, क्या बात है। ये मुझे बताइए, कश्मीर बार बार आने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ तो स्नोफॉल देखने आई हूँ, तब मैं समर्स में आई थी, अब विंटर देखने आई हूँ। ज्यादा आपने एंजॉय किस में किया? विंटर में। हाँ जी। क्या चीज़ ने आपको विंटर में ज्यादा एंजॉय कराया? स्नो कभी इससे पहले कभी देखी थी? पहले कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देख के बहुत मजा आया। और स्नो पे चल कर कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आप बताइए, आपको पहली बार आपने भी स्नो देखा होगा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ ने आपको गुलमर्ग में ज्यादा अट्रैक्ट किया? स्नो नहीं। कहते हैं बर्फ पर 1-2 बार गिरने का भी अपना एक मजा होता है, अपना थ्रिल होता है, चार्म होता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या अभी तक सब कुछ ठीक ठाक ही रहा? नहीं, मैं बहुत बार गिरी हूँ। अच्छा, 3-4 बार गिर गई। Did you try skiing at least for fun sake? हाँ, स्केट भी करी है।
कितनी बार गिरी स्कीइंग करते हुए? स्कीइंग करते हुए मैं 4-5 बार तो गिर गई। और एंजॉय कितनी बार किया, कितना किया? एंजॉय भी करा बहुत सारा। इसी में ही एंजॉय करा बहुत सारा, गिरने में भी। क्या आपको लगता है जब भी एक टूरिस्ट किसी भी नई डेस्टिनेशन को विजिट करने जाता है, क्या कुछ मन में रहता है उस जगह के बारे में? क्या कुछ मन में रहता है? जो कुछ हमने जैसे टीवी में देखा होता है या पिक्चर्स में, तो वो सब विजन में होता है हमारा कि वही चीज़ होनी चाहिए, और वही यहाँ के देखा, बहुत मज़ा आया। और जो कुछ कश्मीर के बारे में सुना था वैसा ही कश्मीर देखने को मिला या उससे भी बढ़िया? हाँ, अभी हम फॉलिंग स्नो मिस कर रहे हैं, होप वो भी हो जाए। स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन ने 28 मई 2005 में 18 करोड़ की लागत से इसका पहला फेज 2 साल के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया। इस पहले फेज के मुकम्मल होने से सैयाह और स्कीयर बड़े आराम से 8,530 फुट की बुलंदी पर वाका कोंगडोरी तक पहुंचने में कामयाब हुए। कोंगडोरी पहुंचकर सैयाह बर्फ से जुड़ी मुख्तलिफ खेलों का मजा लेते हैं, जिनमें फन स्कीइंग, स्लेज राइड और स्कीडोज राइड शामिल है। कोंगडोरी में मौजूद दर्जनों स्कीडोज पर सवार होकर सैयाह बर्फ पर भागते हुए गुलमर्ग का शानदार नजारा करते हैं और सैयाह स्कीडो राइड की इस एक्सपीरियंस को उम्र भर याद रखते हैं। यहाँ पर स्टे करने का इरादा है या आज ही वापसी? नहीं, हम लोग कम से कम यहाँ 5 दिन स्टे करेंगे। और गुलमर्ग में आके कैसा फील कर रहे हो आप? वेरी गुड, वेरी नाइस, वी एंजॉय। क्या चीज़ ने आपको यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट किया? स्नो। इससे पहले स्नो कभी देखी थी कहीं पर? नहीं, यहाँ पे आए थे बट लास्ट 5 ईयर। 5 साल पहले आए थे? 5 साल पहले। इसी सीजन में आए थे या डिफरेंट सीजन में? नहीं, वो तो मार्च और अप्रैल में थे। और अभी फैमिली के साथ आए, बच्चे एंजॉय कर रहे और फैमिली को एंजॉय। और ज्यादा आपने किस मौसम में एंजॉय किया? तब ज्यादा एंजॉय किया या अभी ज्यादा? अभी एंजॉय ज्यादा है। अच्छा। अभी क्योंकि क्लाइमेट भी अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं। सुनो, बाइक का कैसा राइड के बारे में? राइड के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी उन्होंने घुमा के लाया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और गंडोला राइड के बारे में बताइए। गंडोला हम लोग अभी यहाँ से रोपवे से ऊपर गए थे, जो लास्ट में है ना, वहाँ पे अच्छा है वहाँ पे, और यहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं। सबको बोलना चाहूँगा, मतलब महाराष्ट्र, पुणे, हमारे यहाँ के सब लोगों को, कि आप आइए ये टाइम पे एंजॉय करिए। कोंगडोरी के इस मकाम से काफी सैयाह लाल रंग के गंडोला कैबन्स में सवार होकर दूसरे फेज यानी अफरवट पीक तक जाते हैं, जो सतह समंदर से तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। 2015 के अपने मैसिव रेनोवेशन प्रोग्राम के तहत कॉर्पोरेशन ने लाल रंग के नए कैबिन शुरू किए। ये कैबिन अंदर से स्पेशियस होने के साथ साथ पुराने पीले रंग के कैबिन से अच्छे हैं। गुलमर्ग में आपकी कैसा लग रहा है? इट्स ऑसम फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इतना स्नो देखा है, जैसे सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है। और अप टू नाउ एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। राइट। अभी आप यहाँ गंडोला से आए। गंडोला केबल कार इज वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। सो मैं जानना चाहूँगी गंडोला राइड करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स जस्ट बियॉन्ड द वर्ड्स, इट्स अमेजिंग। ऐसी फीलिंग कभी हुई नहीं, सोचा भी नहीं था। मतलब वही जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है गुलमर्ग। आप बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग गुलमर्ग थ्रू गंडोला? It's first time, but it is good. First experience is always good, and yeah. सोचा था गुलमर्ग ऐसा वगैरह कुछ होगा, लाइक एक पिक्चर होती है जब आपने कोई जगह नहीं देखी होती, उसकी पिक्चर होती है माइंड में। सो कैसा कुछ था, क्या कुछ पिक्चर थी आपकी? पिक्चर से तो काफ़ी और अच्छा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। सोच के तो आए थे कि स्नोफॉल भी होगा, लेकिन इंजॉय कर लॉर्ड। गुलमर्ग में बर्फानी मौसम के दौरान नॉर्मल स्कीइंग के अलावा हेली स्कीइंग भी होती है। 18 जनवरी 2016 से गुलमर्ग में रवां साल के लिए हेली स्कीइंग शुरू हो चुकी है और इससे इंटरनेशनल अराइवल में इजाफा हुआ है। What's your name? Daniel. Where are you from? Switzerland. Oh, that's great. It's being said that Kashmir is very similar to Switzerland. I mean, what kind of similarity do you find in Kashmir? The nature is very similar. The mountains are also very similar. We have the same deep, and the weather similar. It's great. Right. For how long have you been here? For altogether 9 days.
Great. And are you a professional skier? I was a snowboard teacher in Switzerland, but I'm not a professional. No. How's the experience of skiing here at Gulmarg? It was great. I like it very much. We had good snow, also good people. I love it. I want to come back. Yeah. Where else in the world you have skied? In Canada, in Austria, a little bit Italy. Right. And where do our slopes stand compared to ski slopes abroad? The slopes are quite different because in the other place I was, they had big machines to make nice slopes. But that's not what I'm looking for. I'm looking more for backcountry. Oh, that's great. And what kind of preparation do a skier need to compete in international big events? That depends what you drive, where you want to go. If you are going backcountry, you need a long board. If you're driving on the slopes, you need a good carving board. That's big different. Right. What's your name? My name is Erwin. Where are you from? Switzerland. How's your experience to fly here at Gulmarg? Yeah, it's nice. It's good flying here. Yeah, enjoy it. What do you think is the scope of heli skiing here in Kashmir? The scope, it's good. It's a very nice place. It's got lots of opportunities. Endless skiing, very, very good terrain. Where else in the world have you provided the service of heli skiing? I haven't provided any other service than here. It's my second season here in Gulmarg. Yeah, but there's other places around the world. But I have seen places, but I've never flown for any other than here. पिछले कई सालों से आपने गुलमर्ग में दोबारा हेली स्कीइंग स्टार्ट की है. How was your experience to start heli skiing in Kashmir? Early in the years it was a little bit difficult because to bring foreign clients here, but after it took some time to just like to promote in European countries and also in the States or Canada or like Australia and New Zealand. So but nowadays from couple of 3-4 years we are getting a good demand from European clients, and almost we are this season houseful for the all 3 months. So I think now it's getting really, really good. We have some less snow but still up on the top of the mountain on 4,500 meters. We are having a great snow and people are enjoying good powder and they are having a happy days in Gulmarg now. For how much time duration you take the tourists on board? Yeah, we start in the morning from 8 o'clock to 4 o'clock. We start full day of heli skiing early in the morning, and we're going to continue heli skiing up to end of March this season. What is the rate per person? It's actually a full day package. Like it costs them 80,000 rupees for like they do 10 heli ski runs a day. That's like 10 drops. And I think it's cheaper than rest of the European countries and Canada, America. Right. Minimum कितने passengers के साथ आप take off कर सकते हैं? We can take maximum like 16 people with one heli, 4 people with one guide at one load. So we can carry 4 groups a day in one helicopter. Can you fly with 1 or 2 passengers? It will make my loss. I had already made huge loss in the beginning of couple of seasons. But now it's good, so I don't have any vacant seats. Like, what's the response of tourists? Yeah, they are happy. You can tell them directly now how they're having a good day of skiing. So I think it's getting great, and like I'm sure like in couple of more 1-2 seasons it will take us and we will be number 1 in the world. Right. For how long will you operate heli skiing? Yeah, we will do it up to end of March. This season we start like a little bit late heli skiing because due to the snow conditions. But we are getting now one more snowstorm on 27th of January, so it will be good. But I think this year we will do end of March. All right. इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कुछ और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ. टिल देन डू टेक केयर. अल्लाह हाफिज. आपकी कसम